बेहद गरिमामय उपस्थिति मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का शुभ आगमन इस कार्यक्रम स्थल पर। तालियां लगातार बजती रहें। आप सभी की ऊर्जावान तालियां आज के कार्यक्रम को गतिशीलता प्रदान कर रही हैं। आग्रह माननीय मुख्यमंत्री महोदय से दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। आग्रह माननीय मंत्री जनजातीय कार्य मंत्रालय से हमारे सभी अतिथियों से दीप प्रज्वलन करें। प्रकाश केवल दिया नहीं, दिशा भी है। प्रकाश केवल लौ नहीं, संस्कार भी है। दीप प्रज्वलन किया जा रहा है हमारे अतिथियों के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का सुखद आगमन मंच पर। माननीय मुख्यमंत्री जी मंच को अलंकृत कर रखे हैं, सुशोभित कर रखे हैं। साथ ही हमारे अतिथि गणों का आगमन इस मंच पर। तालियां लगातार बजती रहें। देवियों सज्जनों, आज का दिन निश्चित ही बेहद खास, बेहद गरिमामय है, क्योंकि आज जनजातीय कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत एनजीओज का नेशनल कॉन्क्लेव आयोजित किया गया है। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का 150वां जन्म जयंती समारोह मनाने हेतु हम सभी यहाँ उपस्थित हैं। आग्रह करते हैं हम हमारे सभी अतिथियों से, कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे सभी अतिथियों से हमारा विनम्र आग्रह, मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। तालियां एक बार जोरदार होना चाहिए, भरपूर होना चाहिए, जब मध्य प्रदेश को एक ऐसा सक्षम सबल नेतृत्व मिला जो लगातार प्रयास कर रहे हैं मध्य प्रदेश को खुशहाली के शिखर पर पहुंचाने के। नमन है इस धरती को जिसकी हवाओं में भी इतिहास की धड़कनें बजती हैं। नमन उन पर्वतों, वन, उपवनों, नदियों और सरिताओं को जिन्होंने सदियों से हमारे जनजातीय समाज की संस्कृति को अपने आंचल में संजोकर सुरक्षित रखा है। देवियों सज्जनों, आज का दिन, आज का यह उत्सव, आज का यह कार्यक्रम सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि सद्भाव, समर्पण और सामाजिक परिवर्तन का एक पर्व भी है। हम आप सभी की भरपूर तालियों के बीच में अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का। जोरदार तालियां हम सभी की ओर से होना चाहिए। अभिनंदन एवं स्वागत देश भर से आए विभिन्न गैर शासकीय संगठन, जनजातीय समुदायों की शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, अधिकार और पहचानों के लिए समर्पित आप सभी का देवियों सज्जनों। और अब हम अतिथि देवो भव की स्वस्थ परंपरा का निर्वहन करने जा रहे हैं। अपने अतिथियों के स्वागत के लिए हम आग्रह करते हैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के स्वागत के लिए सुश्री अंशु सिंह, डायरेक्टर जनरल जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, आपसे विनम्रतापूर्वक आग्रह, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत तुलसी का पौधा भेंटकर हमारी परंपरा अनुसार स्वागत। जोरदार तालियां लगातार बजती रहे। आपकी तालियां सभागार को एक नई चेतना, नव ऊर्जा प्रदान कर रही है। देवियों सज्जनों, इसी क्रम में हम आग्रह करते हैं प्रमुख सचिव जनजातीय कार्य विभाग मध्य प्रदेश शासन श्री गुलशन वामरा जी से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन एवं स्वागत करें। तालियां लगातार बजती रहें। अविस्मरणीय पलों के हम साक्षी बन रहे हैं देवियों सज्जनों। और अब माननीय मंत्री जनजातीय कार्य विभाग डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी के स्वागत के लिए हम आग्रह करते हैं आयुक्त श्री सत्येंद्र सिंह जी से। माननीय मंत्री कुंवर शिक्षा के शिल्पा गुप्ता हमारे बीच क्षेत्र से मॉडरेटर श्री मुकेश गौर हैं आयुक्त श्री सत्येंद्र सिंह जी से। अन्य हमारे सभी मंचासीन अतिथियों का अभिनंदन एवं स्वागत करें। पद्मश्री महेश शर्मा जी के अभिनंदन एवं स्वागत के लिए भी हम आग्रह करते हैं। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। श्री भगवान दास सबनानी जी, श्री किशन सूर्यवंशी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। अध्यक्ष नगर निगम, आपका भी अभिनंदन एवं स्वागत करने के लिए प्रीति मैथिल जी से हमारा आग्रह है। और अभिनंदन एवं स्वागत हमारे सभी मंचासीन अतिथियों का। एक बार आप सभी की जोरदार तालियां हमारे सभी मंचासीन अतिथियों के अभिनंदन एवं स्वागत हेतु देवियों सज्जनों। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अतिथि सत्कार हमारी परंपरा है, हमारी परिपाटी है। उसी परंपरा और परिपाटी का हम सभी ने निर्वहन किया। आगामी क्रम में बढ़ते हुए हम
स्वागत, उद्बोधन और कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करने के लिए बहुत ही विनम्रतापूर्वक आग्रह करते हैं आदरणीय प्रमुख सचिव गुलशन बामरा जी से आज के कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करें। कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करने हेतु हम बहुत ही सम्मान के साथ में आमंत्रित कर रखे हैं सुश्री अंशु सिंह, डिप्टी डायरेक्टर जनरल जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार। आप सभी की भरपूर तालियों के बीच देवियों सज्जनों। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, माननीय जनजातीय मामलों के मंत्री शाह जी, हमारे प्रधान सचिव जनजातीय मामले मध्य प्रदेश के, और यहाँ पर मंचासीन सभी गणमान्य अतिथिगण, आप और हमारे सभी साथी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और हम भारत की आज़ादी के बाद जनजातीय विकास के उपलक्ष्य में कर्मीपुत्र श्री बिरसा मुंडा जी की 150th जो वर्षगांठ है, उसके उपलक्ष्य में हम सब जनजातीय गौरव वर्ष यहाँ पर मना रहे हैं। और इसी उपलक्ष्य में यहाँ NGO कॉन्क्लेव, यानी हमारी सारी गैर सरकारी संस्थाएं जो आदिवासी विकास में सम्मिलित हैं और सहभागिता देती हैं, उनका एक कॉन्क्लेव यहाँ हो रहा है। हमारे सभी आदिवासी जो दूर दराज आंतरिक वन प्रदेशों में रहने वाले हैं, उनकी विशिष्ट सांस्कृतिक परंपराएं और उनके अन्य लोगों से विकास में पिछड़ने का एक सिलसिला है। बहुत आज़ादी के बाद बहुत सारे कार्यक्रम हुए हैं। कुछ ही साल पहले PM जनमन और दाजगुआ जैसी बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं भी उनके लिए ली गई हैं। इन सब योजनाओं के साथ में अगर हम देखेंगे कि साक्षरता की दर में जो अंतर था, जो 2011 में करीबन 14% था, अब घटकर 6% रह गया है, पर फिर भी वो अंतर है। इसी तरह हम शिशु मृत्यु दर के बारे में अगर देखते हैं तो आज भी जनजातियों में और दूसरे वर्गों में अभी भी 6% का अंतर है। तो ये सभी आंकड़े हमें ये बताते हैं कि बहुत विकास के बावजूद भी अभी भी जनजातियों में और दूसरे ग्रुप्स में या वर्गों में अंतर अभी भी मौजूद है। तो इस अंतर को पाटने के लिए हम किस प्रकार अपने गैर सरकारी संस्थाओं को इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, कैसे उनकी सहभागिता सुनिश्चित कर सकते हैं। हमारे मुख्य बिंदु ये हैं कि नीति निर्धारण जो हो रहा है और नीति का जो मूल्यांकन हो रहा है आदिवासियों के लिए, वो किस प्रकार से ऐसा हो कि ज़मीनी सच्चाई से जुड़ा हो। उनके साथ संवाद किस प्रकार इस तरह स्थापित किया जाए कि हमारी जो योजनाएं हैं उनमें नवाचार आए। ये नवाचार शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और गवर्नेंस, इन सभी के क्षेत्रों में है। और संपूर्ण राष्ट्र व संपूर्ण सरकार का दृष्टिकोण इसमें शामिल हो, किस प्रकार हम इसको आगे बढ़ा सकें। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में, इसी के संदर्भ में आज 4 सेक्टोरल सेशंस हैं। पहला सेशन आपके जो ये एक साथ ही हो रहे हैं सेशंस, ये शिक्षा से संबंधित है, स्वास्थ्य से संबंधित है, आजीविका से और FRA से संबंधित है, और गवर्नेंस, ट्राइबल गवर्नेंस से संबंधित है। तो इन सभी सेशंस में इन सभी मुद्दों पे, इन सभी बिंदुओं पे चर्चा होगी और जो निष्कर्ष निकल के आएगा, पहले आपके लंच से पहले इन सभी पे चर्चा होगी। इसके बाद जो निष्कर्ष निकल के आएगा, आपके लंच के बाद के जो सेशन है उसमें प्लीनरी होगी, जिसमें इसका डिस्कशन होगा। हमें बताया जाएगा कि इसमें क्या निष्कर्ष निकल के आए और इससे क्या कार्य बिंदु निकल के आए। और उसके सबके पश्चात माननीय गवर्नर साहब आएंगे और उनके सामने इस चर्चाओं के पूरे निष्कर्ष को प्रस्तुत किया जाएगा। तो इसके साथ ही मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और मानती हूँ कि इस पूरे डिस्कशन का निष्कर्ष अच्छा निकल के आएगा, जिससे हमारी नीति निर्धारण में हम सबको मदद मिलेगी। धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद आदरणीय मैडम। आज कार्यक्रम की रूपरेखा से हम सभी को अवगत कराने हेतु सतत परिश्रम ही सफलता का आधार है और कर्म ही मानव का सच्चा धर्म। हमारे देश के जनजातीय समुदाय के हमारे भाई बहन जो सदियों से प्रकृति के सानिध्य में परिश्रम
अनुशासन और आत्मसम्मान के साथ जीवन जीते आए हैं, वास्तव में भारत के प्रथम कर्मयोगी हैं और उन्हीं को समर्पित है आज का दिन और आज का ये कार्यक्रम। आदरणीय देवियों सज्जनों, अब क्रम है एक ऐसे महान और प्रेरक व्यक्तित्व की वाणी को सुनने का, वो वाणी जो संकल्पों को दिशा देती है और प्रयासों को आकार, वो वाणी जो मध्य प्रदेश को नया नेतृत्व देती है। मध्य प्रदेश की विकास यात्रा में एक ऐसे विकास पुरुष का नेतृत्व है जो जनजातीय समाज को लाभार्थी नहीं बल्कि सह निर्माता मानते हैं। देवियों सज्जनों, एक ऐसा नेतृत्व जो योजनाओं में सिर्फ आंकड़े नहीं देखते, वर्गों को नहीं देखते, चेहरे को नहीं देखते, बल्कि संघर्षों को देखते हैं, संभावनाओं को देखते हैं। और ऐसे ही सक्षम सफल नेतृत्व के कारण हम सब अपना सौभाग्य मानते हैं कि हमें ऐसा सक्षम सफल नेतृत्व मिला मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के रूप में। आइए आप सभी की करतल ध्वनि के साथ विनम्रता पूर्वक अनुनय करें मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से आज के इस बेहद खास अवसर पर अपनी ओजमय वाणी से हम सभी को संबोधित करें। भगवान बिरसा मुंडा के जयंती के 3 दिन पहले जनजाति गौरव वर्ष के राष्ट्रीय सम्मेलन के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान माननीय मंत्री कुंवर विजय शाह जी, पद्मश्री हमारे बहुत वरिष्ठ सामाजिक क्षेत्र के स्वनामधन्य कार्यकर्ता माननीय महेश शर्मा जी, पद्मश्री शिवगंगा झाबुआ, माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, माननीय सभापति किशन सूर्यवंशी जी, इस अवसर पर स्वामी अनुरागानंद जी महाराज परम पूज्य वैसे रामकृष्ण मिशन आश्रम से मेघालय से हमारे बीच पधारे हैं। डिप्टी डायरेक्टर जनरल श्रीमती अंशु सिंह जी, हमारे पीएस गुलशन बामरा जी, श्रीमंत शुक्ला जी, इस अवसर पर इस पूरे आयोजन में वनवासी कल्याण परिषद के श्री किशोर धाकड़े जी, श्रीमान अध्यक्ष मनोहर साई जी, जनजाति कल्याण केंद्र महाकौशल बरगांव राजाराम कटारा जी, जनजाति कार्य विभाग जननायक टंट्या भील, वनवासी कल्याण परिषद के ही और दीनदयाल शोध संस्थान के सभी अलग अलग हमारी भारत भारतीय शिक्षण संस्था, जनजाति कल्याण केंद्र, इतने अलग अलग प्रकार के हमारी सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले सारे संस्था के स्वनामधन्य और जिनके नाम नहीं ले रहा हूँ ऐसे भी वनवासी क्षेत्र के सभी पवित्र काम करने वाले सभी सज्जनों, देवियों, आपको नमस्कार कर रहा हूँ। हम सब के लिए ये और आनंद का विषय है, भगवान बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती का वर्ष चल रहा है। ऐसे में देश और प्रदेश दोनों सरकारों यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरे आयोजन को सूत्रबद्ध रूप से बहुत अलग प्रकार से लेकिन इफेक्टिव तरीके से मनाने के लिए कृत संकल्पित है। और ऐसे में एनजीओ जो अलग अलग हमारे देश भर में प्रदेश में काम कर रहे हैं उनका आकर के एकत्र होना और दिन भर विचार मंथन करना। मैं कुंभ की नगरी उज्जैन से आता हूँ, मुझे मालूम है कि वो हमारा अमृत मंथन का हजारों लाखों साल पुराना वो घटनाक्रम, उस घटनाक्रम में बाकी सारी बातों में न जाते हुए लेकिन मंथन से तो हमको मालूम नवनीत निकलता, मक्खन निकलता है। तो आपके सबके बैठने से, विचारों के प्रवाह से, अपने अपने अनुभव से, अलग अलग सत्रों में जिस प्रकार से आप एकत्र आए हैं, आपकी आज का यहाँ आना दुनिया के अंदर कितने होंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन जनजाति वर्ग की सबसे बड़ी आबादी देश में कहीं संख्यात्मक से कहीं से है, तो मुझे गर्व है वो मध्य प्रदेश उनका अपना घर है, जिसके कारण से हमारे लिए वो भोले भाले भले अपनी मस्ती के साथ जीने वाले इस संसार के उथल पुथल से अलग हट कर के अल्हड़ मस्ताल है, लेकिन अपनी संस्कृति के प्रेम के साथ ओत प्रोत होकर के
जीवन की सभी चुनौतियों से मुकाबला करते हुए जिस ढंग से जनजाति वर्ग के लोग जीते हैं, वाकई वो अद्भुत है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे माननीय मंत्री जी ये भी नवाचार के धनी है और ये उसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन बहुत अच्छे ढंग से, और जनजाति वर्ग के साथ जुड़ कर के भी लगातार अजय योद्धा। जब से हमारे चुनाव के मामले आते हैं, चुनाव में कोई जीते न जीते लेकिन विजय शाह जीतेंगे ये पक्का है, ये हमारी उसका आनंद भी है। और आपके प्रयोग भी बहुत गजब गजब है। जो आप कभी अंदाज लगाओ, मैं कभी इनका विजय भैया के कार्यक्रम में जाता हूँ तो जनजाति वर्ग के साथ जोड़ के खड़ा करना, मुझे नहीं मालूम कि वो सही होगा कि गलत होगा, लेकिन ये हर एक किसी की मदद करते हुए लोगों के जीवन में काम आने के लिए, और जब शासन की योजनाओं से लाभान्वित भी होकर दिखते हैं तो उनको समाज के सामने लाकर प्रतिष्ठित करने का काम भी आप करते हैं। अगर सरकार की अनुदान की व्यवस्थाओं से डॉक्टर बनते हैं तो डॉक्टरों को मंच पे ला करके आला भेंट करके आपका सम्मान करने का तरीका भी माला पे तो भारी पड़ता है, ये पक्का है। माला का तरीका कोई करेगा नहीं करेगा, लेकिन हमारे गरीब वर्ग से निकल करके उनके माता पिता के सामने बाकी लोगों को प्रेरणा देने के लिए अपनी भाषा में उनसे अनुभव कराना, उनकी भाषा में बुलवाना और उनके लिए गए अनुभव से बाकी को प्रेरणा देना, ऐसे एक नहीं कई अलग प्रकार से महेश शर्मा जी भाई साहब जल संरक्षण को लेकर अद्भुत काम कर रहे हैं, जिनके आधार पर पूरा हमारा जो मालवा का चंबल के समान सूखा बेल्ट था, लेकिन ये आज हरा भरा अलग प्रकार से बन के खड़ा हो रहा है। तालाब भी बन रहे हैं, अलग अलग आयामों पे काम हो रहा है। स्वामी रामकृष्ण मिशन की तो भावना ही बहुत अच्छी है। और लेकिन जो हमारे डिंडोरी का प्रोजेक्ट मैं देखता हूँ, मैं डिंडोरी का प्रभारी भी था, वास्तव में वो डिंडोरी के प्रोजेक्ट के माध्यम से भी लाल को लाल सलाम करने वाला बेल्ट है वो, जिसमें आज नक्सलाइट मूवमेंट के आधार पर कई सारी कठिनाइयाँ बढ़ती है, लेकिन आप सभी एनजीओ से अलग अलग प्रकार के शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास के लिए आप सब जो काम कर रहे हो, सरकार आपके सबके साथ खड़ी है। ये हमारी प्रतिबद्धता भी हमारे लिए, हमारे जनजाति वर्ग के कल्याण के लिए, इसलिए सरकार को ले जा करके हम भी नीचे उतार करके उनके साथ कदम से कदम मिलकर चलने के लिए तैयार है। हमारी सरकार बनने के बाद हमने सबसे पहला काम रानी दुर्गावती के नाम पर 300वां जयंती वर्ष था, तो हमारी कैबिनेट हमने जबलपुर में जाके करी, भोपाल में करने के बजाय, और रानी दुर्गावती के नाम पर समर्पित की कि ये हमारी उनके प्रति प्रतिबद्धता भी है। उनके द्वारा किए गए समाज के जनहितैषी कामों को जनता के सामने लाना, और न केवल उनका बल्कि रघुनाथ शाह, शंकर शाह, इधर से टंटिया मामा के नाम पे विश्वविद्यालय हमारी सरकार ने स्थापित किया। टंटिया मामा का वो जो संघर्ष उस काल का, लेकिन वो भी हमने खरगोन जैसे ट्राइबल के बेल्ट में भी उसी भाव को रेखांकित करते हुए, और ऐसे एक नहीं कई प्रकार के काम। लेकिन आज जब सच में सरकारी कामों के साथ जब तक सामाजिक संस्थाएं खड़ी नहीं होती है तब तक उस काम का आनंद नहीं आता। सरकार का अपना एक तरीका होता है, कई बार सरकार की व्यवस्था रोबोट की तरह होती है, जिसमें सारे सिस्टम तो है लेकिन आत्मा नहीं है। और मुझे मालूम है आत्मा आपके माध्यम से आती है, आत्मा से जीवन मिलता है और जीवन जीवंत होता है। उसका एहसास कराने के लिए जब तक सामाजिक क्षेत्र के लोग काम नहीं करते, हमको कई सारी चीज़ों के अंदर की कठिनाइयाँ समझ में नहीं आती। सरकारी चश्मे के नंबर से बड़ा मुश्किल जाता है, दिल के चश्मे से देखो तो आनंद आता है, उसका एहसास होता है। और आप सब दोनों भाव के आधार पर काम करने वाले लोग हैं। सरकार भी आपके साथ खड़ी है और असरदार आप लोग हो। मेरी अपनी ओर से बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अब करना, मैं जल्दी जा रहा हूँ। मुझे आज लाडली लक्ष्मी बहनों के लिए आज उनकी 1500 की राशि का बड़ा कार्यक्रम है। हमने कमिटमेंट किया कि नारी सशक्तिकरण की दिशा में हम लगातार काम करेंगे। तो ये बड़े कार्यक्रम के कारण से मैं विलम्ब से इसकी क्षमा भी चाहता हूँ, और बाकी कार्यक्रम चलता रहेगा। माननीय मंत्री जी पूरे समय दिन में रहेंगे, माननीय गवर्नर साहब उसका समापन करेंगे। जो नियत कार्यक्रम वो सब करिए, इसलिए क्रम तोड़ के मैंने बोलने की धृष्टता की। उम्मीद है आप क्षमा भी करेंगे और मुझे जाने की आज्ञा देंगे। भारत माता की। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी।
आपकी दृष्टि भविष्य रचती है और आपके नेतृत्व में प्रदेश नव ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, अपना उद्बोधन हम सभी को देने हेतु। आज माननीय मुख्यमंत्री जी की व्यस्तता बहुत ज्यादा है और इस कार्यक्रम के पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी सभी लाडली बहनों को राशि अंतरण करने के लिए सिवनी प्रस्थान कर रखे गए। तो इस समय अभाव के कारण माननीय मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन को हम सभी ने सुना। इस कार्यक्रम को हम आगे गति प्रदान कर रखे हैं। ये सत्र यथावत चलता रहेगा।